उसी नाभि कमल में अंदर भी गए, किंतु वहां कोई दिखाई नहीं पड़ा। पुनः आए, तब उनको एक शब्द सुनाई दिया, तब तब तब। ब्रह्मा जी समझ गए कि तपस्या करने का आदेश प्राप्त हुआ है। तब ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे कि हे निराकार ब्रह्म, आप कहाँ हैं, कौन है, मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं। बोले अभी आपको तपस्या करना पड़ेगा, बिना तप बल के भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता है। तब ब्रह्मा जी तपस्या किए। तपस्या से भगवान की कृपा से उनके मन में सृष्टि करने का इच्छा जागृत हुआ। क्या करने का इच्छा जागृत हुआ? सृष्टि करने का। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। हे विदुर, तम स्वरूप प्रकाश मोह अहम भाग महाभोग भोगेच्छा तामिश्र भोगेच्छा प्रतितामिश्र भोगेच्छा क्रोध नाश और मैं ही, यह सब पहले उत्पन्न हुआ। जो अहंकार होता है कि नहीं मनुष्य के, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कौन कौन सा है? हाथ पैर कर्म करते हैं कि नहीं, इसी से मुख त्वचा है। और ज्ञानेंद्रियां कैसे है? नाक नासिका कर्ण, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे कान से आप लोग सुन रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। नाक से आप सुनते हैं, कहीं अच्छा सब्जी बन रही है। अभी यहाँ खुशबू नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। आप लोगों की नासिका ठीक नहीं, हमारी नासिका से देखिए। और नेत्र, नेत्र भी क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। जब नेत्र से हम देखते हैं तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसी प्रकार से जिह्वा से स्वाद का पता चलता है कि अभी नींबू बोल दूं तो सबके मुंह में पानी आ जाएगा। इमली, आम, वो भी कच्चा वाला। चेरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? केरी बोलते हैं कि चेरी बोलते हैं? देखें हमारा इंग्लिश की पूरी भाषा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन और सनक कुमार की उत्पत्ति की। इनको बोले कि पुत्र आप सृष्टि का आगे विस्तार करो। कहने लगे सृष्टि में हमको आनंद नहीं आता, हमको तो भगवान की तपस्या में, हमको तो मात्र 2 शब्द में आनंद आता है। किसमें? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ऐसा कहते हुए सनक सनंदन सनातन सनकादिक ऋषि जो थे वह तपस्या करने बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। और एक बात बतावें अमर भैया, जब पुत्र पिता का आज्ञा का पालन नहीं करता तो पिता को क्रोध आता है कि ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया कि अरे मैं पुत्र उत्पन्न किया किंतु यह जो है मेरी बातों को नहीं समझ रहे, जान नहीं रहे। तभी क्या हुआ? ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो उनकी भ्रू मध्य से भ्रिकुटी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और कैसा पुत्र उत्पन्न हुआ? रोता हुआ। कैसा उत्पन्न हुआ? रोता हुआ। क्या कहने लगे? उग्र रेता भवः कालो वामदेवो धृताव्रतः। और कैसे पैदा हुए? तो बोले मंजूर्महासो महाशिवात् ऋताख्यः। ऐसे उत्पन्न हुआ। पूरा क्या पड़ा? क्या पड़ा? रोता हुआ पैदा होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण उनका नाम, जोर से बोलिए, कुछ लोग सही बोल रहे हैं। और कल का तो अभी होमवर्क आप लोगों का, हाँ
मुझे याद है, सोचिएगा नहीं कि बच जाएंगे। क्या उम्र का है याद है कि नहीं है? भगवान को कमल और कमल से ही क्यों उपमा देते हैं? चलो एक दिन का और समय दे देते हैं, ठीक है? कल बताइएगा, ठीक? ताली बजाइए। इस भगवान उनको कहने लगे आप सृष्टि करो। ये रुद्र को रुद्राणियां भी दिए, 11 रुद्र उत्पन्न हुए। और ये रुद्र जब उत्पन्न हुए तो ये क्या किए? रुद्र भगवान जो है अमर है शिव जी, इसीलिए वह अपने जैसा ही अमर उत्पन्न करने लगे। भगवान बोले अमर यदि हो जाएंगे सभी लोग तो मरेगा कौन? सृष्टि कैसे चलेगा फिर? बोले गड़बड़ कर रहे हैं, रोक दिए। बोले रुको, क्योंकि एक बार क्या हुआ, जब ये ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ने लगे, बोले नहीं नहीं नहीं, इनको तपस्या के लिए भेज दिया जाए, इसलिए उनको तपस्या करने भेज दिया गया। इसीलिए 11 रुद्र हैं। कितने रुद्र हैं? 11 रुद्र। एकादश रुद्र बोला जाता है इनको। इनकी रुद्राणियां भी हैं, इनकी पत्नियां भी हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, महामृत्युंजय भगवान की। इनको स्थान दिया गया 11 रुद्रों को। किन किन स्थान में रुद्र का निवास होता है? ध्यान से सुन लीजिए। हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। और जो तपस्या करते हैं उनमें भी भगवान शिव जी तपस्या से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आशुतोष बोला गया, जो जल्दी, जो अपने भक्तों को रोते ना देख सके। आशु मतलब शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाला। बोले शंकर भगवान की जय। इसके पश्चात ब्रह्मा जी इनके जो है मन से मरीचि जी, आंख से अत्रि जी, अंगिरा जी मुख से, पुलस्त जी कानों से, पुलह जी नाभि से, क्रतु जी हाथ से, भृगु जी चमड़े से, वशिष्ठ जी प्राण से, दक्ष जी अंगूठे से और नारद जी जांघ से। कुछ लोग जांघ का वर्णन करते हैं, जंघा का, और जंघा, और कुछ लोग कहते हैं कि गोदी से। ऐसे बैठ जाएंगे और कोई पुत्र को खिलाएंगे तो ये जंघा ही हुआ और गोदी भी हो गया कि नहीं? किंतु अन्य पुराणों में गोद भी लिखा गया है और कई जगह जंघा कहा गया है। इसका अर्थ यह समझ लेना चाहिए कि दोनों सही नहीं। क्या? दोनों सही। जैसे बैठ जाए तो जंघा से उत्पन्न हो गए तो वो हो गया कि नहीं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके पश्चात दाहिने धर्म भगवान के पीठ से अधर्म। ध्यान से सुन लीजिएगा। हृदय से काम। कभी भी काम पे जब जागृत होता है व्यक्ति को तो कहां से जागृत होता है? हृदय से। भावों से क्रोध। वो बोलते हैं कि नहीं हम लोग, ये दोनों भाव को जोड़ लेता है अपना। तो भावों से क्रोध। जी ब्रह्मा जी के पूर्व भाग से, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, इनके 4 वेद हुए। ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? 5 मुख थे। पहले कितने मुख थे? 5 मुख थे। अभी ब्रह्मा जी के एक मुख कटा नहीं है, बताएंगे, कटवाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4 चारों मुखों से ऋग, यजुर, साम और अथर्व। ऋग्वेद पूर्व से, ध्यान से सुन लीजिए। ऋग्वेद पूर्व दिशा, यजुर्वेद दक्षिण दिशा, सामवेद पश्चिम और अथर्ववेद उत्तर दिशा। इनका दिशा भी विभाग है। जब यज्ञों में जाते हैं ना तो हमको यज्ञ का जब आचार्य बनाया जाता है, तो जब हम वेद बनते हैं तो उस वेद का, जैसे कि आप ऋग्वेद में ऋग्वेद के आचार्य बन के बैठ गए द्वार पे। यज्ञों में देखें खुला होता है द्वार और 4 द्वार रहते हैं। तो यदि उसमें क्या होता है, जब मेहमान को कुछ दक्षिणा देते हैं तो उसमें हमको सुनाना पड़ता है। जैसे यजुर्वेद के आचार्य बन के बैठे तो यजुर्वेद का इसको सुनाना पड़ेगा, तब वो तिलक करके आपका दक्षिणा देंगे।
उसी प्रकार से सामवेद बने तो सामवेद का, अथर्ववेद बने तो अथर्ववेद का, ऐसा होता है पूजन। हमको खूब सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसके पश्चात उनके उपवेद हुए और उसी प्रकार से यजुर्वेद या धनुर्वेद